चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद अब लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि हमें हमारी सेना पर गर्व है, बर्फीले तूफानों का सामना करके हमारी रक्षा करती है। दिग्विजय सिंह ने सेना पर सवाल उठाया था, जिसके बाद विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हमें हमारी सेना पर गर्व है। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक की जिस तरह से सबूत मांगे थे, उसके बाद एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक बयान बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सियासत कब थमती है इन बयान को लेकर। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद किनारा कर चुकी है, लेकिन दिग्विजय अब भी अपनी बात पर अड़े हैं। और उसके बाद अब जिस तरह से खबर मिल रही है कि पुलवामा हमले को हाथ से बताकर उन्होंने 3 और सवाल सरकार के सामने रखे हैं, पेश किए हैं, तो वहीं राजनीति ना करने की सलाह पुलवामा के शहीद की पत्नी ने दी है दिग्विजय सिंह को। उन्होंने कहा है कि इस तरह के राजनीति नहीं करना चाहिए, ये काफी संवेदनशील मुद्दा है, सरकार पर इस तरह से सवाल उठाना उचित नहीं है। और अब विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आ गया। उन्होंने लिखा है कि हमें हमारी सेना पर गर्व है, बर्फीले तूफानों का सामना करके सेना हमारी रक्षा करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान सामने आया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दिग्विजय सिंह के इस बयान पर निंदा की थी। और अब देखिए एक के बाद एक बयान सामने आने लगे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बयान के बाद किनारा कर चुकी है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया कि डीएनए में पाकिस्तान परस्ती है कांग्रेस के। और देखिए ट्वीट सामने आया लक्ष्मण सिंह का, हमारी सेना पर हमें गर्व है जो बर्फीले तूफानों का सामना करके हमारे देशवासियों की रक्षा करती है। जय हिंद। तो देखिए इस तरह का ट्वीट करके उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा है, दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दिया है। चलिए इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने सेना को लेकर इस तरह का बयान दिया हो, इससे पहले भी कई बार वो इस तरह के बयान दे चुके हैं। अक्सर हम देखते हैं एक बयान के बाद कहीं ना कहीं क्योंकि चुनावी साल भी है, हमने पूर्व में देखा था जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माइका लाल वाला बयान दिया था, उसके बाद किस तरह से कहीं ना कहीं चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था। और अब दिग्विजय सिंह का इस तरह का बयान क्या मायने निकालता है? देखिए पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने अपने बयानों से अपनी पार्टी को खतरे में डाला या संकट में डाला हो। इस बयान के बाद आप देखिए जिस प्रकार से जयराम रमेश ने तुरंत बयान दिया कि उनका निजी बयान है। इसके बाद हमने एक वो दृश्य भी देखे टेलीविजन पर, जब पत्रकारों ने इस संबंध में सवाल करना चाहा दिग्विजय सिंह से तो जयराम रमेश ने मीडिया कर्मियों को माइक झटक के हटा दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस को समझ में आ गया है कि ये एक तरह से बूमरैंग साबित हो सकता है ये बयान, और आने वाले चुनाव के साथ साथ वो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए गले की हड्डी भी बनने वाला है। क्योंकि सेना के पराक्रम पर जब से सवाल उठते हैं उससे आम आदमी गुस्सा जाहिर होता है। हम जो दिग्विजय सिंह के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उनके बयान को ये अंदाज लगा लीजिए, उन्होंने अपने बयान में दिग्विजय सिंह के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सेना पर के पराक्रम पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वो ये मानते हैं कि सेना पे हमें गर्व है, बर्फीला तूफान का सामना करती है और उनकी रक्षा करती है। जिससे साफ है कि उन्होंने अपने भाई को अपरोक्ष तरीके से बता दिया है कि उन्होंने सेना के पराक्रम को जो लेकर बयान दिया है उससे उनके खुद के भाई भी सहमत नहीं है। कांग्रेस भले ही उन्हें इस बयान को दिग्विजय सिंह की निजी राय बताकर अपना पल्ला झाड़ना चाह रही हो, लेकिन ये इससे पीछा छुड़ाना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि पहला मौका नहीं है। दिग्विजय सिंह इसको लेकर पहले भी इस तरीके के सवाल उठा चुके हैं। इसके पहले पी चिदम्बरम हो या मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस के तमाम सारे नेता इस प्रकार के बयान दे चुके हैं। कांग्रेस जैसे जैसे अब देख रहे हैं हम कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी मुकाम तक पहुंचने वाली है, श्रीनगर में खत्म होगी 30 तारीख को, और उसी जम्मू श्रीनगर कश्मीर में ये बयान आता है दिग्विजय सिंह का, तो जाहिर सी बात है कि इसका रिएक्शन होना ही था, न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही ये घटना हुई थी, पुलवामा और उरी अटैक हुआ था, जिसके बाद जो सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो सीधा सा मतलब है, और जिस स्ट्राइक की वो दिग्विजय सिंह बात कर रहे हैं उसको 4 साल से ज्यादा का वक्त लगभग होने वाला है। तो ऐसे में गले मुर्दे उखाड़ना, वो भी जम्मू कश्मीर में, क्या बताता, और वो भी तब कि जब राहुल गांधी की यात्रा को पर्याप्त माइलेज मिल रहा है, वो ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि देश टूट रहा है, हम उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में अगर उनके एक वरिष्ठ नेता
सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल होना ही था। और वैसे भी हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस जब भी कुछ ऐसे प्रयास करती है कि कुछ अच्छा हो जाए तो कभी दिग्विजय सिंह, कभी पी चिदम्बरम, कभी और कोई दूसरा नेता आ जाता है और वो ऐसे 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 बयान जारी कर देता है जिसके बाद कांग्रेस को मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता है। अब कांग्रेस भले ही ये कहे कि दिग्विजय सिंह का निजी बयान है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के वो समन्वयक हैं, उनके साथ वो लगातार हम देख रहे हैं कि केरल से यात्रा उन्होंने शुरू की, पूरे समय लगभग उनके साथ हैं, सारी रणनीति वो बना रहे हैं। तो अगर उनमें ऐसा जो बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके बहाने राहुल गांधी को घेरने का प्रयास करेगी और ये साबित करने का प्रयास करेगी कि दिग्विजय सिंह ने जो कुछ बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी की सहमति है। जी मनोज जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से कई बार इस तरह के बयान तो आते रहते हैं राजनीति में, लेकिन कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं जो शायद जनता को भुलाना नामुमकिन हो जाता है। इस बयान पर पुलवामा में शहीद की पत्नी का भी बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह को दो टूक कहा है कि इस पर राजनीति ना करें। क्या लगता है, जिस तरह से कमलनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले चुनावों में सफलता के लिए लगातार कार्यरत हैं, क्या लगता है इस बयान से क्या कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा? देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन अभी हम ताजा बात करें, 26 जनवरी आने वाली है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अंडमान के 26-21 द्वीप हैं उनके नाम शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता उनके नाम पर रखे। तो एक तरफ पूरा देश शहीदों को सम्मान दे रहा है, तो उनके शौर्य की सराहना कर रहा है, उनके साहस के बलिदान को नमन कर रहा है, और दूसरी तरफ देश के दूसरे हिस्से में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेना के सम्मान पर, सेना के शौर्य पर, सैनिकों के बलिदान पर सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो शहीदों की पत्नियां हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, पतियों को खोया है, कई सारी ऐसी जो अपने पतियों के जाने के बाद उन्होंने सेना की कठिन ट्रेनिंग पूरी की और सेना में भर्ती होकर अपने पतियों का अधूरे सपने को पूरा करना चाह रही है, और इन सबके बीच अगर कोई नेता इस प्रकार का बयान देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी भावना आहत होती है। कई बार है कि वो कह नहीं पाती और कई बार है कि उनको कहना मजबूरी हो जाता है। इस मामले में हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, परिजनों को खोया है, तो उनका गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि ये ऐसी त्रासदी थी, ऐसा हादसा था जो हम किसी तरह से भुला नहीं सकते थे। और ऐसे में अगर इस प्रकार के बयान आते हैं तो जाहिर सी बात है न केवल चुनावी नुकसान होना है, बल्कि जो सैनिकों का मनोबल है उस पर भी इसका खासा गहरा असर पड़ता है। नम्रता। बिल्कुल मनोज जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से गेस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, मैं चाहूंगी आप इनसे सवाल करें इस पूरी खबर को लेकर। सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी आप ही के पास कि ये जो बयान है उससे क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है, और केवल ये कहकर कि ये उनका निजी बयान है, क्या कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ सकती है इससे? पल्ला झाड़ने वाली कोई बात नहीं है मनोज सर। आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत बयान है और बयान नहीं बनाएगी, लेकिन मेरा आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने देश के लिए कई सारे नेताओं की शहादत दी है। हम तो शहीदों का सम्मान करने वाले लोग हैं, बल्कि शहादत देने वाले लोग हैं। हमने तो देश की आजादी से लेकर आज तक कितने अपने नेता खोए हैं इस देश की एकता और अखंडता के लिए। हम हमेशा से देश को एक धारा में जोड़ने के लिए काम करते रहे। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए अपनी जान देने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। ये कांग्रेस का मूल आचार विचार है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा के वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की हो, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, तब बड़ा अटपटा लगता है कि जिनके पूर्वजों का इतिहास मुखबरी का रहा है। सिंह के भाई उन पर सवाल उठा रहे हैं, पूरी कांग्रेस, जयराम रमेश भी कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की परंपरा की आप बात कर रहे हैं, हमने देखा है इंदिरा जी को इस देश ने खोया है, राजीव गांधी को इस देश ने खोया है, लेकिन क्या इसके बावजूद जब राहुल गांधी कितने बड़े उद्देश्य से पूरे देश इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, लगभग कुछ दिन बाद ये यात्रा समाप्त होनी है, दिग्विजय सिंह इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं, ऐसे में दिग्विजय सिंह को आपको नहीं लगता कि सोच समझकर बयान देना था? उसने केवल हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कांग्रेस के अंदर से जो शुरू उठ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा ये उनका स्वयं विवेक की बात है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको ये
बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस देश की एकता अखंडता के लिए आजादी से लेकर आज तक शहादतें दी हैं। हमारे कई पूर्व प्रधानमंत्रियों ने शहादतें दी हैं, हमारे कई सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने शहादतें दी और शहादतें देना और शहादतें देने के लिए तत्पर रहना, ये कांग्रेस के मूल डीएनए में है। हम सब लोग कांग्रेस के जितने भी छोटे से बड़े नेता, कार्यकर्ता, सिपाही जितने भी लोग हैं, वो देश के लिए मर मिटने के लिए 24 घंटे तैयार रहने वाले लोग हैं। हम सबसे पहले तो जिस पार्टी का डीएनए ऐसा है जो आप बता रहे हो और हमने देखा भी है, तो फिर ये दिग्विजय सिंह में कौन सा डीएनए है जो बार बार इस प्रकार के बयान देते हैं और पूरे पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं? सर, इसके लिए तो आपको उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। शंकर लाल जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? अब हम इस बयान को कैसे देखते हो? जो कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हैं वो तो एकदम एकता अखंडता पाकिस्तान मैंने बनवाया, जम्मू कश्मीर मैंने छुड़वाया, धारा 370 मैंने बनवाई बीजेपी ने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली जब यार बीच में पिटर पिटर न करो। आप मैं फोनों पे हूँ, आप बोल चुके हो, सुनो। ना तो दिग्विजय सिंह को किसी तरह की हया है और न शर्म है, और ये प्रवक्ता है कांग्रेस के जयराम रमेश दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के बयान से हमें कोई लेना देना नहीं, और ये कह रहे उनका निजी वक्तव्य है। क्या निजी वक्तव्य है? कोई राघोगढ़ राज घराने की जागीर का वक्तव्य है क्या? निजी वक्तव्य है। वो आदत ने बना दिया इस बात का सेनाओं का अपमान करने का। ठाकुर नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है। अरे बेवकूफी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है। आप चिल्ला करके बोलते रह गए, बीच में बोलना है तो बोलो, पर मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किसी एक व्यक्ति के बयान को पूरी पार्टी से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलूंगा तो बहुत कड़वा लगेगा। व्यक्ति के बयान से पूरी पार्टी को कैसे जोड़ सकते हैं? तो क्या पूरी भाजपा नाथूराम गोडसे की पूजा करती है? क्या पूरी भाजपा महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करती है? लंगर आप मुझे एक बात बताइए, क्या पूरी भाजपा महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करती है, जैसा कि प्रियंका ठाकुर बोलती हैं? जमीन के नीचे कांग्रेस पहले चली गई है, अब जो है तो जमीन के नीचे इसी तरह बकवास करते रहो। इसी तरह बकवास अग्निवीरों के नाम पर राहुल करता रहे, फौजियों के नाम में दिग्विजय सिंह करते रहे, आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आतंकवादी को मारो तो आप कहते हो फर्जी एनकाउंटर, दिग्विजय सिंह कहते हैं, और इसलिए दिग्विजय सिंह को न हया है न शर्म। वो तो सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी और मध्य प्रदेश के अंदर किसी तरह वर्चस्व बनाने के चक्कर में आज क्या स्थिति है? कांग्रेस के भीतर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की 2 दुकानें खुली हुई हैं, और उन दुकानों में हमें इससे सबसे लेना देना नहीं, पर देश की जनता सुन रही है कि दिग्विजय सिंह जिस ढंग से सेना का अपमान करते हैं, राहुल पीछे पड़े हैं। अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, अरे अग्निवीर कितनी बड़ी योजना है। इजराइल से देखो, इजराइल का एक एक नागरिक सैनिक है, 16-18 साल की बच्चियां सैनिक है। जिस ढंग से वर्ल्ड की स्थिति है और सीमाओं की रक्षा का मामला है और उसकी राजनीति, उसमें देश के एक एक नौजवान को फौजी बनाना, तो उसकी फौज की ट्रेनिंग देना, मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा काम हुआ, पर आप लोगों को आग के अंधे नाम नयन सुख, आपको कोई मतलब नहीं। आपको तो मोदी जी के हर बात की आलोचना करनी है और घूम फिर करके गांधी गोडसे आरएसएस चलता है। अंबानी अडानी के लिए चौकीदार तैयार करने की बोल रहे हो तो दोस्तों से, और चले गए जमीन के नीचे। कौन सा सैनिक तैयार होता है तिवारी जी बताएं? 4 साल में कौन सा सैनिक तैयार होता है? 1 साल तो ट्रेनिंग में, 1 साल तो ट्रेनिंग में चली जाती है। इस तरह के सिर्फ से कोई बात करने का फायदा बताइए ना, 4 साल में कौन सा सैनिक तैयार होगा? अंबानी अडानी के लिए चौकीदार आपको चाहिए तो आप इस देश के नौजवानों को झोंक दीजिएगा। हमें बैंड बजा तो नहीं सकता। आपके सेना का सिपाही अपना सब कुछ तैयार समर्पित करने के लिए देश के लिए तैयार होता है। उसको आप जवानी में रिटायरमेंट दे देंगे। विरोधी 4 साल बाद नौकरी करने के बाद उसको जवानी में रिटायरमेंट दे देंगे। आप कैसी बात करते हैं तिवारी जी? आपका मुझे लगता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तिवारी जी अपना मानसिक संतुलन को ठीक करिए। वो तो पूरी पार्टी का आपके इस समय ठीक नहीं है।
आपका व्यक्तिगत बीमार पड़ गई आपका बेचारी। मानसिक संतुलन खराब है। आप युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बनाना चाह रहे हैं। वो दर दर भटके चौकीदारी करे देश की। उन पर बयान आता तो आप कहते थे कि आपके नेता की निजी राय है। ये दोहरा मापदंड क्यों? की आलोचना करने के बाद इतनी बेशर्मी से बैठ करके टीवी में बात करेंगे, ये उचित नहीं है। ये और नौजवान देख रहा है, सुन रहा, हजारों की संख्या में अग्निवीर बनने के लिए गांव-गांव का युवक तमाम लाइन लगा खड़ा है। इनके पल्ले नहीं बोला। तुमने 50 साल गांधी का नाम लेकर के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, सियासत गर्मा गई है इस बयान के बाद, और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर प्रूफ मांगा है, जवाब मांगा है, सबूत मांगा है, उसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर शुरू है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए कांग्रेस में, तो कांग्रेस भी दो फाड़ में नजर आ रही है। उनके भाई ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि वो सेना का सम्मान करते, और कहीं ना कहीं इशारा किया है दिग्विजय सिंह की ओर कि जिस तरह के बयान देना उचित नहीं है। और अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में किस तरह के बयान और निकलकर सामने आते हैं, और इसका असर आने वाले चुनावों में कांग्रेस को कितना भुगतना पड़ता है।